Hello guys, today we will study future indefinite tense। देखिए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए जो भविष्य में जो कार्य होता है वे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। इसकी जो पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में गागी आता है। अब देखिए नॉर्मल जो हम इसे बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में कार्य को तो इसमें निश्चित नहीं होता है। तो नॉर्मल जो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं इसका जो रूल्स है उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट करते हैं यूज पहले नॉर्मल, फिर विल और शैल ओब्लिक सेल, विल या सेल का यूज करते हैं। इसमें देखिए सेल का यूज जो करते हैं आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं और सभी कर्ता के साथ में विल लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं, उसमें सेल है ही नहीं। देखिए केवल जो ब्रिटेन की इंग्लिश है उसमें विल और सेल का यूज़ करते हैं। जो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में तो हम सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप विल के स्थान पर सेल लगा रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सेंटेंस फिर भी हमारा जो है करेक्ट होगा। जैसे देखिए इसमें वह तुम्हारी सहायता करेगा, तो पहले हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। सेंटेंस के बाद में आ गया गागी आ गया, इसमें पहचान करेगा तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं, सभी के साथ में विल लगाते हैं। तो ही हो गया। अब उसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर विल लगा दिया गया। उसके बाद में सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद में हमारा बचा यू, फिर उसको यू को हम यूज करते हैं। यदि यही सेंटेंस हम इसको ही यूज कर रहे हैं, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो ये इसमें कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। विल और सेल के बाद में हम नॉट का यूज कर देते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बहुत इजी, केवल जो है विल और सेल के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो है दूसरा हमारा रूल्स बन सकता है जो कंडीशनल सेंटेंस होता है। देखिए कई बार सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो कंडीशनल सेंटेंस में जब हमारा फ्यूचर में है दोनों क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस में यदि हमारी दोनों क्लोज फ्यूचर में हो तो हमारा देखिए अब दोनों क्लोज को फ्यूचर में तो बनाने के नहीं है, तो इफ वाला जो सेंटेंस है जो प्रिंसिपल क्लोज है हमारी, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनाते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज को जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए ये रूल है इसका, बहुत इजी रूल है, इसका भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जो है देखिए इफ वाला जो सेंटेंस है जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, यदि से, उसे बनाओगे हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बनाओगे, राइट। और दूसरा जो क्लोज है यहाँ पर कोमा लगा देते हैं हम, कोमा लगाने के बाद में दूसरा क्लोज हम जो बनाते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको बनाते हैं हम जो है, ये रूल है इसका। तो देखिए इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इसमें कंडीशन है, अब भाई यदि तुम आओगे तो तभी सहायता करूंगा, यदि नहीं आओगे तो सहायता मैं कैसे कर सकूंगा आपकी, फिर तो मैं सहायता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंडीशन व्यक्त करी गई है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और देखिए कंडीशनल भी सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर में है। देखिए ये क्लोज भी फ्यूचर में है और ये क्लोज भी हमारी फ्यूचर में ही है। ठीक है, तो दोनों क्लोज हमारी फ्यूचर में दी गई है। तो इफ वाली जो क्लोज है देखिए रूल के अनुसार जो हमारी इफ वाली क्लोज है उसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आते हो, ये सेंटेंस हो जाओगे, यदि तुम यहां आते हो, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है।
अब देखिए कुछ और थोड़ा सा रूल्स दिए गए हैं इसमें। फ्यूचर में होने वाले कार्यों की एक्सप्रेशन करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का भी प्रयोग करते हैं हम जो है। देखिए कई बार हम जो है क्या यूज होते हैं, जहाँ पर हमें कोई काम मजबूरन करना होता है, कोई काम हमें मजबूरन करना होता है, वहाँ पर हम जो है हैज, हैव और टू का यूज करते हैं। अर्थात टू का मतलब इन्फिनेटिव हो गया जो है। जैसे मुझे फीस जमा करनी है, क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है यहाँ जो है, अब की बात नहीं कर रहा, भविष्य की बात कर रहा, मुझे फीस जमा करनी है। तो उस सेंटेंस को आई हैव, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है तो आई के साथ में यहाँ पर हैव लगेगा। आई हैव टू, टू का देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव बनाया गया है जो, आई हैव टू पे द फी, मुझे फीस जमा करनी है। तो एक तो वन रूल तो ये हो गया। देखिए बी सेकंड रूल है, यदि हमारा जो है देखिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस इन्फिनेटिव। देखिए अब इसमें इन्फिनेटिव भी आ जाओगा यदि वाला वालियारा सेंटेंस, वह मेरठ आने वाला है, वह मेरठ आने वाला। तो ऐसी कंडीशनल सेंटेंस में हम इज आर एम का और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आती है। तो ही इज टू कम, ये इन्फिनेटिव हो गया। टू मेरठ, वह मेरठ आने वाला है। देखिए इस सेंटेंस को हम दूसरा भी देखिए रूल्स होता है इसका, अबाउट टू का भी इसमें यूज हम कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें जो अबाउट टू का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का अंदर देखिए टू लगना है वर्ब से पहले। तो इसमें देखिए रोगी मरने वाला है, ठीक है, अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, भविष्य में मरेगा। तो द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, रोगी मरने वाला है, ठीक है ना। तो इसको दोनों तरीके से बन सकता है, ये अबाउट टू के द्वारा बन सकता है, और जो हमने इज आर एम जो है बताया है इसके द्वारा भी जो सेंटेंस ये बन सकता है हमारा, दोनों तरीके से जो है सेंटेंस हमारा बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल्स क्या है इसमें। देखिए यदि नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में कहीं भी प्रतिज्ञा पाई जाती हो, इरादा पाया जाता हो, धमकी पाई जाती हो या वादा पाया जाता हो, तो इसमें हम जस्ट उल्टा कर देते हैं उसका। आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ में देखिए वैसे तो नॉर्मल यूज करेंगे, सेल का यूज करते हैं, लेकिन कहीं इरादा हो, धमकी हो, ठीक है ना, या प्रतिज्ञा हो, तो आई और वी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ उसका यही हो जाएगा। और बाकी कर्ता के साथ में, सभी के साथ में सेल का यूज करेंगे। देखिए जैसे वह आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगा, क्योंकि देखिए अवश्य आगे यहाँ पर जो है श्योर है बिल्कुल जो है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है ही के साथ में यहाँ पर सेल का यूज हुआ है। ही सेल टीच यू इंग्लिश, वह इंग्लिश आपको अवश्य पढ़ाएगा। देखिए दूसरा रूल्स ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा इनडायरेक्ट, देखिए यदि सेंटेंस पे दो ऑब्जेक्ट आते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो हमेशा पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं, क्योंकि यू जो है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए इसके दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। अब तो इसमें धमकी दे रहा, देखिए वो आदमी, मैं बिल्कुल आपकी हत्या कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है आई के साथ हमने विल को यूज किया है कि आई विल मर्डर यू, कि मैं तुम्हारी, मेरी धमकी है, मेरी थ्रेड है इसमें कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा फ्यूचर सेंटेंस जो है वो फिनिश हो जाता है। इसका भी देखिए काफ़ी हम स्टोरी में यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस चैनल।